A very good evening to everyone watching the video and welcome to Mahamaya Selection. आज हम इंग्लिश की क्लास में हैं और हम सॉल्व कर रहे हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट इंग्लिश प्रीवियस ईयर 2017 के पेपर। और आज का हमारा टॉपिक है फिलर्स। ये जो फिलर्स होते हैं ये काफ़ी लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं लेकिन स्कोरिंग होते हैं। तो इसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारा ग्रामर बहुत अच्छा हो, हम कुछ कंसेप्चुअल ट्रिक्स लगाकर भी इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। विद इन सेकेंड्स हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट 2017 में पूछा जा चुका है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेट डैश फैमिली वेलफेयर सेंटर्स फॉर स्लम्स इन सिटीज। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि हमारी जो सरकार है उन्होंने ये निर्णय लिया है कि हम शहरों में जो स्लम्स हैं, स्लम्स यानी कि जो झोपड़पट्टी वाले इलाके होते हैं, उन इलाकों में फैमिली वेलफेयर सेंटर्स खोलना चाहते हैं। जो परिवार कल्याण के लिए जो केंद्र होते हैं वो खोलना चाहते हैं। तो यहाँ जो ब्लैंक है इसमें हमारा कॉन्टेक्चुअल लॉजिक ये लगता है कि सरकार जो है वो कुछ खोलना चाहती है। तो खोलने के लिए हमें कौन सा वर्ड इसमें पुट इन करना होगा, चलिए ये ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शंस में हमारा मेथड रहेगा एलिमिनेशन मेथड, कि हम किन ऑप्शंस को पहले एलिमिनेट कर दें और फिर बाद में जो ऑप्शन शूट होता है उसको हम क्वेश्चन में ब्लैंक में फिल करके देखें। हमारा पहला ऑप्शन है अनदर। सेट अनदर, ऐसा कोई फ्रेज होता नहीं है। अनदर का कहने का मतलब कि दूसरा हम खोलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने पहला खोला हुआ है ऑलरेडी। सेकेंड ऑप्शन है विद। सेट विद फैमिली, ये भी सूट नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन है फॉर। सेट फॉर फैमिली वेलफेयर सेंटर्स, जब फैमिली वेलफेयर सेंटर्स के साथ फॉर नहीं जा सकता। डी ऑप्शन है इन। इन सेट इन, अगर हम देखें तो सेट इन भी सूट नहीं करता। हमारा लास्ट ऑप्शन है ई, सेट अप। सेटअप एक फ्रेज होता है, सेटअप एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है कुछ बिल्ड करना, कुछ बनाना। तो बिल्कुल ये हमारे जो ब्लैंक है इसके साथ सूट कर रहा है कि हमारी जो सरकार है वो कुछ बनाना चाहती है। तो क्या बनाना चाहती है? फैमिली वेलफेयर सेंटर्स बनाना चाहती है सिटीज़ में। इसलिए हमारे इस ब्लैंक में सेट के साथ अप होगा, यानी हमारा ऑप्शन ई होगा। Moving to the next question that we have, question number next is, economic independence and education have dash women more assertive. The options we have are A, prepared, B, made, C, marked, D, resulted and E, adjusted. चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता और एजुकेशन यानी कि शिक्षा ने औरतों को और ज़्यादा असर्टिव बना दिया। असर्टिव कहने का मतलब होता है कि वो अब और ज़्यादा सवाल कर सकती हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे साथ हमारे जो भी ऑप्शंस हैं उनमें क्या सूट कर रहा है? ए, प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड करने का मतलब होता है तैयार किया है। क्या औरतें तैयार हो रही हैं अभी या हो चुकी हैं? नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मेड। मेड का मतलब है बन चुकी हैं। थर्ड ऑप्शन है मार्क्ड। मार्क्ड का मतलब है कि किसी चीज़ को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। रिजल्टेड जो हमारा ऑप्शन डी है, यानी कि ये इस चीज़ का जो है परिणाम है। ऑप्शन ई है एडजस्टेड। एडजस्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना। तो क्या कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टेड यहाँ सूट कर रहा है? नहीं, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सूट कर रहा है, जो है मेड। आर्थिक स्वतंत्रता और शिक्षा ने औरतों को और ज़्यादा असर्टिव बना दिया है। तो बनाने का क्या मतलब है? ऑप्शन बी यानी कि मेड। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी मेड सही होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मॉडर्न वर्ल्ड द डैश ऑफ चेंज इन साइंटिफिक इनोवेशन इज अनयूजुअली रैपिड एंड द ऑप्शंस वी हैव आर ए, सप्लाईज, बी, कॉन्टेक्स्ट, सी, पेस, डी, फैंटेसी एंड ऑप्शन ई इज रिक्वायरमेंट। चलिए आइए देखते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। जो आधुनिक विश्व है या आधुनिक दुनिया है, इसमें डैश ऑफ चेंज एंड साइंटिफिक इनोवेशन, परिवर्तन और जो हमारा साइंटिफिक विकास है वो काफ़ी तेज़ है। अभी हमें क्वेश्चन से ही पता लग रहा है कि हम इसमें जो वर्ड रैपिड यूज़ किया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन जो अनयूजुअली रैपिड है, ये रैपिड के साथ इसमें से कौन सा वर्ड जाएगा? ए, सप्लाईज। सप्लाई का मतलब होता है पूर्ति। बी, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ। सी, पेस। पेस का मतलब होता है टाइम। अब रैपिड क्या हो सकता है?
टाइम ही तो है जो रैपिड हो सकता है या फिर स्लो हो सकता है, तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन में ब्लैंक की जगह होगा ऑप्शन सी, पेस। इन द मॉडर्न वर्ल्ड द पेस ऑफ चेंज एंड साइंटिफिक इनोवेशन इज अनयूजुअली रैपिड। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि हमारी जो आधुनिक दुनिया है इसमें जो भी बदलाव की रफ्तार है, पेस का मतलब होता है स्पीड, रफ्तार, जो आधुनिक दुनिया में बदलाव और जो विकास हो रहे हैं साइंटिफिक, उनकी रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ है। चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ चाइना हैज़ डैश वर्ल्ड वाइड अटेंशन। क्वेश्चन है वो चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक विकास के बारे में है कि चाइना की जो आर्थिक विकास की गति है वो काफ़ी तेज़ है, यानी कि हमारे अनुमान से भी ज़्यादा तेज़ है, और उसने सारी दुनिया में अटेंशन यानी कि हमारा ध्यान जो लिया है, ध्यान ले लिया है अपनी तरफ। अब अपनी तरफ ध्यान को हम क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन ए इज़ परसीव्ड, ऑप्शन बी इज़ प्रपोज्ड, ऑप्शन सी इज़ नाइदर, ऑप्शन डी इज़ एस्टोनिश्ड एंड ऑप्शन ई इज़ अट्रैक्टेड। अब ये काफ़ी कॉमन बात है कि हम ध्यान क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने का मतलब ऑप्शन ई अट्रैक्ट करते हैं। हमारे पास जो भी ऑप्शन है, ए परसीव्ड, परसीव करने का मतलब होता है किसी चीज़ को महसूस करना। बी ऑप्शन है प्रपोज, प्रपोज करने का मतलब होता है हम कोई भी जो फॉर्मूला है वो लोगों के सामने ला रहे हैं। ऑप्शन सी नाइदर, नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कुछ नहीं, ये तो बिल्कुल भी कॉन्टेक्स्ट के साथ सूट नहीं कर रहा। एस्टोनिश, एस्टोनिश का मतलब होता है आश्चर्यजनक रूप से किसी को आश्चर्यचकित करना। और ऑप्शन ई है अट्रैक्टेड। हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हम देख सकते हैं, मैंने यही कहा था कि हमें कोई बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं चाहिए। हम जो क्वेश्चंस में वर्ड होते हैं उनको पॉइंट आउट करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे जो ब्लैंक है उसमें क्या फिल होगा। अटेंशन है, ध्यान है, तो ध्यान को हम क्या कर सकते हैं, केवल और केवल आकर्षित कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ई अट्रैक्ट कर सकते हैं। फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज there was this new belief among people that they could be successful and that there were opportunities that could be dash. There was this new belief among people that they could be successful and that there were new opportunities that could be dash. क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि हमारे बीच में एक ऐसा विश्वास है कि लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, यानी कि काफ़ी सक्सेस कमा सकते हैं अगर वो सही अपॉर्चुनिटीज़ को समझें। डैश है कि हमें सही अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ना है। अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ने के लिए हम कौन सा वर्ड इसमें से ज़्यादा कॉन्टेक्चुअली सूट करता है, ए। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ए टू ई। ऑप्शन ए इज़ ए, चोज्ड। चोज्ड जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, ये ग्रामेटिकली वर्ड ही गलत है क्योंकि चूज़ का कोई भी फॉर्म चोज नहीं होता है। चूज़ के जो 3 फॉर्म्स होते हैं वो चूज़, चोज और चोजन होते हैं। चोज जैसा कोई वर्ड नहीं होता। बी, ऑप्शन बी है रिमेंबर्ड। रिमेंबर्ड ग्रामेटिकली तो सही है, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटीज़ को हम याद करके हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। ऑप्शन सी डेड, डेड करने का मतलब होता है हिम्मत करना। अब अपॉर्चुनिटी को हम हिम्मत से तो कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन डी है ग्रांटेड, अपॉर्चुनिटीज़ फुलफिल होना, ग्रांट होना, कोई चुनौती है, ये कैसे ग्रांट नहीं की जा सकती है। सक्सेसफुल होने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ना होता है, और पकड़ने के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है ऑप्शन ई, ग्रैब। आप इस क्वेश्चन में भी देख रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पूरे सेंटेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हम बस लास्ट वर्ड्स को देख रहे हैं कि क्या उसके साथ कौन सा वर्ड सूट कर रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ को हम ग्रैब कर सकते हैं, यानी कि हमारे जो मौके मिलते हैं उनको हम पकड़ सकते हैं। बाकी कोई भी वर्ड उसके साथ कॉन्टेक्चुअली सूट नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, ग्रैब। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज ऑफ एरर। हमारे पास एक पूरी की पूरी सेंटेंस दी हुई है और इसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 1, 2, 3 और 4। इस सेंटेंस में हमें बताना है कि कौन सा पार्ट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, कौन सा पार्ट गलत है, या फिर हमारे पास ऑप्शन ई भी है कि अगर इस पार्ट में कोई भी गलती नहीं है तो हम ऑप्शन ई भी चूज कर सकते हैं। तो चलिए सेंटेंस को पढ़ते हैं। सेंटेंस है द डिफेंस मिनिस्टर थॉट दैट ईच वेटरन वाज एज रेस्पेक्टफुल एज हिमसेल्फ एंड शुड बी गिवन ड्यू प्रीफरेंस एज वेल। सिंस सेंटेंस को तो पहले ही तोड़ा हुआ है तो हम
हर एक पार्ट को देखेंगे और हर एक पार्ट में ढूंढेंगे कि क्या कहीं कोई गलती या मिस्टेक, ग्रामेटिकल एरर है या नहीं। पहला पार्ट है द डिफेंस मिनिस्टर थॉट। डिफेंस मिनिस्टर ने सोचा, तो द डिफेंस मिनिस्टर थॉट स्पेलिंग और ग्रामेटिकली भी ये काफ़ी करेक्ट है। दैट ईच वेटरन जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने सोचा, डिफेंस मिनिस्टर यानी कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सोचा कि जो भी पुराने लोग जो रिटायर हो चुके, जो सर्विस में हैं, वॉज एज रिस्पेक्टफुल एज हिमसेल्फ एंड शुड बी गिवन ड्यू प्रीफरेंस एज वेल। सेंटेंस के कहने का मतलब है कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने ऐसा सोचा कि जो भी लोग मंत्रालय से रिटायर हो चुके हैं, जो भी लोग पुराने लोग हैं, वेटरन उन्हीं लोगों को कहते हैं जिनके पास किसी भी फील्ड में ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो वो लोग जो है वो काफ़ी रिस्पेक्टफुल हैं और उन लोगों को प्रीफरेंस मिलना चाहिए, यानी उन लोगों की ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए, उन लोगों को ज़्यादा प्रीफरेंस मिनिस्ट्री में मिलना चाहिए। पहला जो पार्ट है द डिफेंस मिनिस्टर थॉट, ये बिल्कुल करेक्ट है। डिफेंस मिनिस्टर थॉट जो है वो थर्ड फॉर्म है। सेकेंड पार्ट है दैट ईच वेटरन, ये काफ़ी छोटा पार्ट है, इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। वॉज एज रिस्पेक्टफुल एज हिमसेल्फ एंड, ये भी पार्ट ग्रामेटिकली तो बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट है शुड बी गिवन ड्यू प्रीफरेंस एज वेल। चारों के चारों जो भी पार्ट्स है वो बिल्कुल ग्रामेटिकली सही है, यानी कि इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन होगा ऑप्शन ई, नो एरर।